जय हिंद दोस्तों। अगर आपके पास कार है, कोई भी कार है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, पूरा देखेंगे ताकि आपके साथ किसी प्रकार का कोई स्कैम ना हो, किसी प्रकार का कोई ठगी ना हो। खास तौर पर टोल टैक्स के बारे में बता रहा हूं, टोल प्लाजा के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास कार है तो आप कहीं ना कहीं निकलेंगे रोड में, हाईवे में, तो आपको टोल टैक्स का सामना करना पड़ता है। अब टोल टैक्स पर क्या, टोल प्लाजा पर क्या, किस तरह का स्कैम अभी हो रहा है, हालांकि सारे टोल प्लाजा पे नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ टोल प्लाजा पर किस तरह का स्कैम हो रहा है उससे मैं अवगत कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मैं लगभग 6-7 स्टेट का बाइक कार टूर करके आया हूं और उससे संबंधित जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ मैं आपसे साझा करूंगा, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का कोई गड़बड़ न हो। आप आराम से कहीं भी अपनी कार से पूरे देश में यात्रा कर सके, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यात्रा कर सके, या फिर एक जिला से दूसरे जिला में जा सके। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें। मन में कोई सवाल प्रश्न रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। आते हैं सीधे मुद्दे पर। मैं आपको बता दूं, देखिए होता यूं है कि आपके पास कार है, जब आप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर आप निकलते हैं, दूसरे स्टेट में निकलते हैं, तो होता क्या है कि आपको टोल प्लाजा मिलता है, जगह जगह टोल प्लाजा मिलता है। और वहां पे क्या होता है कि आपके गाड़ी में अगर फास्टैग नहीं लगा हुआ है, अभी फास्टैग आप जानते होंगे सारी गाड़ियों में लगवाना होता है, जो टोल टैक्स आपके फास्टैग अकाउंट से पैसा कटता है, जो आप वहां पे पैसा डाल रखे होते हैं उसमें से कटता है और आप सीधा चले जाते हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका फास्टैग नहीं लगा हुआ है कार में, तो होता क्या है कि आपको कैश पैसा देना होता है। अब आपको एक नई चीज बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं। फास्टैग में क्या होता है, फास्टैग में जितना पैसा आपका कटता है, जितना भी पैसा कटता है टोल प्लाजा पे, उसका डबल आपको कैश में देना पड़ता है। मतलब फास्टैग अगर नहीं लगा हुआ है, अगर किसी टोल प्लाजा पे अगर 100 रुपया का टोल लग रहा है, अगर फास्टैग से वो कट जा रहा है तो 100 रुपया ही आपको लगेगा। लेकिन आप कैश में जमा कर रहा है, आपके पास फास्टैग नहीं लगा हुआ है, तो वही 200 रुपया का आपका टोल प्लाजा जमा करना होता है। इस बात को समझ लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो वो डबल होता है, कैश में सीधा डबल होता है। इसलिए ऐसा किया गया है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गाड़ी पर फास्टैग लगाए। सिर्फ कार पे ही नहीं, किसी गाड़ी पर आप फास्टैग लगा सकते हैं, चाहे वो आपका ट्रक हो, ट्रॉली हो, पिकअप हो, कोई भी किसी प्रकार की गाड़ी है, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, कोई भी गाड़ी। अब आपको बता दूं कि आपके गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है और उसमें पैसा है, तो आप किसी प्रकार का कभी भी कैश ना दे, कैश कभी भी टोल प्लाजा पर नहीं दे। आप पार कर रहे हैं तो होता क्या है कि आप कैश वहां पर देंगे तो एक तो डबल लगेगा, दूसरा यह है कि वो तो देना ही नहीं है, जब फास्टैग में पैसा है तो मैं क्यों कैश दूंगा। लेकिन होता क्या है, मैं अभी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं बंगाल से बिहार और बिहार से यूपी के लिए एंट्री कर रहा था, तो वहां पे एक बॉर्डर पर टोल प्लाजा था। टोल प्लाजा पे क्या हुआ कि मेरी गाड़ी को, मेरे फास्टैग में बहुत पैसा था, लगभग 3000 के आसपास रुपया था और 100 रुपया का टोल टैक्स था। तो वहां पे क्या था कि वो स्कैन कर रहा है, सारी गाड़ी स्कैन हो रही, मेरी गाड़ी का कोई स्कैन ही नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि भाई काम नहीं कर रहा है आपका। तो हुआ क्या कि उसके बाद वो एक अलग से मशीन लाता है और चिपका के उसमें फास्टैग में देखता है कि भाई इससे हो जाएगा। बोला इससे भी नहीं हो रहा है, आपको कैश देना पड़ेगा। मैंने सीधा बोला कि भाई मैं नहीं दूंगा, मेरे फास्टैग में पैसा है, तुम्हें जैसे भी इसमें से काटना है जैसे काट लो, मैं कैश तुम्हें दूंगा ही नहीं, क्योंकि 100 रुपया का है, तुम 200 रुपया लोगे। तो उसने बोला नहीं, 200 रुपया नहीं लूंगा, जो फास्टैग में जो 100 रुपया लगता है वही 100 रुपया आपको कैश देने हैं। आपका फास्टैग से कोई पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि आपका नंबर स्कैन हो ही नहीं रहा है। अगर ऐसा आप कैश नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा लंबा जाम लग गया हुआ है, पीछे देख रहे हैं आप, जल्दी करिए। करते करते हालांकि 10-15 मिनट में वहां पर रुका, लेकिन मैंने देखा कि बहुत लंबी जाम लगी हुई है। तो फिर मैंने क्या किया, उसको 100 रुपया मैंने कैश दे दिया, चूंकि फास्टैग से कटा नहीं, 100 रुपया मैंने कैश दे दिया उसको। अब 100 रुपया कैश दे दिया तो मैंने बोला कि चलो इसका रसीद दो। तो बोला कि टाइम लगेगा, थोड़ा बिल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऐसा करिए कुछ देर आपको रुकना पड़ेगा, 10 मिनट 15 मिनट। मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तुमने ले लिया ना, मैं जाऊं। तो बोला ठीक है जाओ। मैं चला गया। जब मैं 4-5 किलोमीटर जैसे गाड़ी लेकर गया, मेरे पास मैसेज आ गया कि मेरे फास्टैग से भी 100 रुपया कट गया, क्योंकि स्कैन हो गया रहता है। वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं कैश ले लूं इससे, ये बताकर कि आपका स्कैन नहीं हो रहा है। और ये बंदा 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला जाए, उसके बाद अगर इसका पैसा कट जाए, मैसेज आए, तो वो बंदा तो वापस आ नहीं सकता है 5 किलोमीटर से, क्योंकि एक तो वापस जाएगा तो उसका पेट्रोल लगेगा, उसके बाद दूसरे साइड से आना पड़ेगा, फिर दोबारा उसको टोल प्लाजा में घुसना पड़ेगा और दोबारा टोल टैक्स देना होगा। इसीलिए बंदा आएगा नहीं 100 रुपया के लिए। उसको पता है, किसी किसी को तो मैसेज नहीं आता है, वो लोग चले जाते हैं, उसे पता भी नहीं होता है कि कैश भी मैंने दे दिया और फास्टैग से भी मेरा पैसा कट गया। तो ऐसा मेरे को मैसेज आया, तो फिर मैं सोचा कि अगर मैं ना जाऊं तो ये तो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। तो मैंने क्या किया, गाड़ी को यू टर्न मारा
और गाड़ी को यू टर्न मारा, हालांकि बहुत ज़्यादा आगे जाके 2-3 किलोमीटर बाद कट था, तो फिर जाकर मैंने यू टर्न मारा, लगभग 8 किलोमीटर मुझे चलना पड़ा वापस। 8 किलोमीटर वापस आकर फिर मैं उस टोल प्लाजे पे आया और मैंने उसको बोला कि भाई साहब आपने कैश ले लिया था, फिर मेरे फास्टैग से भी 100 रुपया कट गया। मैंने उसको मैसेज दिखाया, मैंने उसको कहा कि मेरा मैसेज आ गया तो मैं 10 किलोमीटर से वापस आया हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको मैसेज नहीं आता होगा, या फिर घर जाने के बाद मैसेज आता होगा, दूसरे स्टेट का है तो दूसरे स्टेट में जाने के बाद मैसेज आता होगा। तो मैं उसको बहुत भड़का, बहुत सारी बातें सुनाई। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा वीडियो करूंगा, मैं वीडियो डालूंगा इसको सोशल मीडिया पर। तो बोलने लगा ऐसे करने की जरूरत नहीं है सर, हो जाती है कभी गलती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं समझ गया इस बातों को, चूंकि मेरा नंबर दिल्ली का था, बाहर का नंबर था, और उसको पता है कि बिहार यूपी बॉर्डर है, यहां से जब चला जाएगा तो बंदा दोबारा वापस आएगा नहीं। तो मैं उसको बोला कि तुम लोग बाहर का जब नंबर देखते हो गाड़ी का, चाहे वो यूपी का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे दूसरे जगह का हो, तुम लोग ऐसे ही करते होगे सबके साथ। तो कहा कि सर ऐसा नहीं करता हो, लेकिन वो ऐसे बात कर रहा था जैसे लगा कि वो जानबूझ के ऐसा करता है। सब सेटिंग सब लोग मिले हुए रहते हैं कि बाहर की नंबर गाड़ी है, उससे कैश ले लो कि काम आपका नहीं कर रहा है फास्टैग, या फिर आपका नंबर स्कैन नहीं हो पा रहा है, और कैश ले लो, बाद में फास्टैग से भी कट जाएगा, वो पैसा हो गया, ये कैश इसका अपना हो गया। तो ये एक नया स्कैम चला हुआ है। तो इसमें गलती उसकी नहीं है, इसमें गलती उसकी नहीं है। मैंने इसमें एनालिसिस किया, समझा इस बातों को, तो मुझे लगा गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। जब मेरे फास्टैग में पैसा है, स्कैन नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा काम है, तुम कैसे करोगे, कहां से करोगे। कई तरह की मशीन वहां पे रहता है। अगर डायरेक्ट स्कैनिंग नहीं हो रहा है तो उसके पास कई तरह की मशीन रहता है, किसी से स्कैन करके वो पैसा वहां से रिसीव कर सकता है। तो मैंने उसको कैश दिया, गलती मेरी भी थी। इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि आप लोग किसी भी प्रकार से कहीं भी फास्टैग में अगर पैसा है तो किसी प्रकार से कैश ना दे उसको। और आपको एक और जानकारी दे दूं, जिन लोगों को पता नहीं है, फास्टैग आपके पास लगा हुआ है, पैसा खत्म हो जाता है तो आप फोन पे में, गूगल पे में, पेटीएम में, कहीं भी जाएंगे, फास्टैग का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे, अपना गाड़ी नंबर डालेंगे, सारा डिटेल्स आ जाएगा, आपका कितना पैसा बचा हुआ है, कितना डालना है, तो आप वहीं से अपलोड कर सकते हैं। आपके अकाउंट से पैसा कट के या फिर आपके वॉलेट से पैसा कट के फास्टैग में चला जाएगा, चाहे 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, आप वहीं से पैसा जमा उसमें कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, तो आप जरूर कर ले अगर इस तरह की लंबा यात्रा कर रहे हैं आप तो। हाँ, सबसे अच्छा फैसिलिटी मुझे लगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो यमुना एक्सप्रेसवे, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है, इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो मैं आपको बता दूं कि मैं पटना से, बिहार से पटना से दिल्ली का दूरी मैं बाई कार मात्र 10 घंटे में तय कर लिया हूं। इतना बेहतरीन एक्सप्रेसवे है, और वहां टोल प्लाजा पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे गाड़ी पहुंच रही है, ऑटोमेटिक उसका बैरियर ऊपर हो जा रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक स्कैन किया जा रहा है। इतना अच्छा वहां पे सुविधा दिया हुआ है, इतना अच्छा मशीनरी लगाया गया है, और टोल प्लाजा पर इतना ज्यादा काउंटर दिया गया है, 10 की संख्या में, 12 की संख्या में, 15 की संख्या में, कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। एक में अगर स्कैन नहीं हो रहा तो दूसरे में घुसाया जाता है, दूसरा में नहीं तो तीसरा में घुसाया जाता है। बहुत तरह के टोल काउंटर वहां पे लगाया गया है, तो वहां पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का स्कैम भी नहीं है, वहां पे किसी का कोई बहाना भी नहीं चलता। लेकिन होता क्या है कि बाकी और स्टेट में इस तरह का हो रहा है। खास तौर पर बता दूं, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इन सभी जगहों पर इस तरह किया जाता है जो बाहर के नंबर के गाड़ी होते हैं। चूंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ पहली बार हुआ है, इसीलिए मैं सोचा कि आपको बता दूं, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कभी ना हो। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुराने सब्सक्राइबर है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।